तो कुछ बेसिक डिफरेंशिएशन फार्मूला हमने पढ़े हैं और उसी बात को आगे बढ़ाते हैं और कुछ सिंपल एकदम बेसिक फार्मूला हैं उनको भी जान लेते हैं जो हमें फिजिक्स पढ़ने के लिए चाहिए। तो जैसे कि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस को अगर हम लें, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, तो इनके लिए कुछ डिफरेंशिएशन फार्मूला है। जैसे अगर साइन फंक्शन को डिफरेंशिएट करना हो, साइन एक्स का फंक्शन है, एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है, डिफरेंशियल ऑपरेटर हमारा एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करता है। कैसे मालूम चलता है? d/dx यहाँ लिखा है, तब x के रिस्पेक्ट में हमें साइन x को डिफरेंशिएट करना है। तो ये फार्मूला डिराइव कैसे हुआ ये हमारा यहाँ पर कंसर्न नहीं है, बस हमें याद कर लेना है कि साइन x को डिफरेंशिएट करने से cos x हमें मिलता है। और इसी तरह से अगर cos x को डिफरेंशिएट किया जाए तो मिलता है माइनस साइन x, और अगर tan x को डिफरेंशिएट करना हो तो डायरेक्ट फार्मूला तो है, डायरेक्ट फार्मूला से आ जाएगा sec स्क्वायर x, लेकिन यहाँ पर हम एक बेसिक डिफरेंशिएशन फार्मूला का एप्लीकेशन भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। देखिए कैसे। tan x को अगर हम लिख लेते हैं sin x डिवाइडेड बाय cos x, तो यहाँ पर हम कौन सा फार्मूला यूज कर सकते हैं? डिफरेंशिएशन, बेसिक डिफरेंशिएशन फार्मूला में एक फार्मूला ऐसा था जिसमें दो फंक्शंस को डिवाइड करके एक फंक्शन बनाया गया था, f1x डिवाइडेड बाय f2x। वही चीज़ यहाँ यूज़ कर सकते हैं। इसमें sin x जो है हमारा f1x हो जाएगा और cos x f2x हो जाएगा। तो वो फार्मूला क्या था वो भी एक बार देख लेते हैं। d/dx ऑफ f1x डिवाइडेड बाय f2x, फार्मूला ये था। डिनोमिनेटर में f2x फंक्शन का स्क्वायर हो जाएगा और यहाँ f2x डेरिवेटिव ऑफ f1x माइनस f1x और डेरिवेटिव ऑफ f2x। तो यहाँ sin x हमारा हो गया f1x और cos x हो गया f2x। तो इस फार्मूला के अकॉर्डिंग अगर यहाँ पर हम ये फार्मूला अप्लाई कर दें तो देखिए क्या मिलता है। डिनोमिनेटर में f2x यानी cos x फंक्शन का स्क्वायर, और यहाँ क्या मिलेगा? cos x डिफरेंशिएशन ऑफ f1x, इस केस में f1x है sin x, माइनस f1x मल्टीप्लाइड विद डेरिवेटिव ऑफ f2x। तो आगे सॉल्व करने पर क्या मिलता है? डिनोमिनेटर में cos x होल स्क्वायर लिखिए या cos स्क्वायर x लिख दीजिए, एक ही बात है। यहाँ क्या मिलेगा? cos x sin x का डेरिवेटिव इस फार्मूला से मिल जाता है cos x, और यहाँ माइनस sin x cos x का डेरिवेटिव इस फार्मूला से माइनस sin x है, यहाँ माइनस sin x है, तो यहाँ हो जाएगा sin x मल्टीप्लाइड विद sin x। तो फाइनली व्हाट डू वी गेट? cos स्क्वायर x प्लस sin स्क्वायर x होल डिवाइडेड बाय cos स्क्वायर x। cos स्क्वायर x प्लस sin स्क्वायर x ये 1 के बराबर है, ये एक ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी है। cos स्क्वायर x प्लस sin स्क्वायर x हो जाता है 1, तो हमें मिल जाता है 1 डिवाइडेड बाय cos स्क्वायर x, और 1 बाई cos x है sec x, तो 1 बाई cos स्क्वायर x है sec स्क्वायर x। इसका मतलब है कि tan x का अगर डेरिवेटिव बताना है तो वो आ जाता है sec स्क्वायर x। ये हमारा तीसरा फार्मूला हो गया। चाहे तो इसको याद रखें और चाहे तो फिर इतना लंबा प्रोसीजर करें, बेहतर होगा कि इसको याद रख लें। अगर
इसी तरह से sec x का रेट ऑफ चेंज यानी डिफ्रेंशिएशन पता लगाना है, तो अगर यही फार्मूला यूज़ करें, यही प्रोसेस यूज़ करें तो कैसे किया जाएगा। sec x को लिख सकते हैं 1/cos x। अब 1 को मान लीजिए f1x और 2 को और cos x को मान लीजिए f2x। यही प्रोसीजर यूज़ करके यहाँ भी फार्मूला कैलकुलेट किया जा सकता है, लेकिन हमें ज़रूरत नहीं है, इतना काफ़ी है। sin x का डिफ्रेंशिएशन, cos x का डिफ्रेंशिएशन और tan x का डिफ्रेंशिएशन फार्मूला क्या है, इतना याद रखना हमारे लिए सफिशिएंट है। अब आगे देखते हैं अगला एग्जांपल, एक्सपोनेंशियल एंड लॉगरिथमिक फंक्शन। ये फंक्शंस क्या होते हैं इसको एक अलग क्लास में डिस्कस किया जाएगा। फिलहाल हम इनके लिए डिफरेंशिएशन फार्मूला देख लेते हैं क्या है। तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन को इस तरह लिखा जाता है e⁻x, या फिर ऐसे भी लिख सकते हैं d/dx एक्सपोनेंशियल ऑफ x, ऐसे भी लिखा जा सकता है। ज़्यादातर किताबों में ऐसे लिखा मिलेगा। एक्सपोनेंशियल फंक्शन डिफ्रेंशिएट करने पर भी वही फंक्शन आ जाता है जो फंक्शन को डिफ्रेंशिएट किया गया है, यानी e⁻x था, डिफरेंशियल ऑपरेटर लगाया तो फिर से हमें सेम फंक्शन मिल जाता है। अगर लॉग फंक्शन हो, log ऑफ x, इसको डिफ्रेंशिएट करने पर हमें मिलेगा 1/x। ठीक है, बार बार वही बात है, ये फार्मूला कैसे आए ये हमें यहाँ करने की ज़रूरत नहीं है, वो मैथमेटिक्स में पढ़ाया जाएगा। यहाँ हमें बस याद रख लेना है, जो कि हमें फिजिक्स पढ़ने के लिए ये फार्मूला पढ़ते समय, फिजिक्स पढ़ते समय कहीं पर काम आते हैं। अगर इस तरह का कुछ हो d/dx ऑफ साइन और यहाँ पर x के साथ कुछ मल्टीप्लिकेशन में हो, या फिर ऐसा कोई फंक्शन हो d/dx साइन x² हो, या फिर ऐसा कोई फंक्शन हो कि साइन के अंदर और एक x का फंक्शन लिखा हुआ है, तो इस तरह के फंक्शंस को डिफ्रेंशिएट करने के लिए काम आता है सो कॉल्ड चेन रूल। एक चेन रूल है, ये काम आता है। तो चेन रूल क्या होता है पहले उसको देख लेते हैं, फिर इन क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। चेन रूल किस तरह के फंक्शंस पर हमें लगाना पड़ता है, कहाँ इसकी ज़रूरत पड़ती है। तो ये इस तरह का फंक्शन है, इसमें क्या है gx, यहाँ ब्रैकेट में अंदर लिखा है gx का एक फंक्शन है, और यहाँ जो फंक्शन बनता है वो और एक फंक्शन का पार्ट है, यानी कि f(gx). कहने का मतलब है कि f(gx) का फंक्शन है और gx खुद x का एक फंक्शन है। तो सरल भाषा में अगर कहें तो फंक्शन के अंदर एक फंक्शन है। तो ऐसी जगहों पर हमें चेन रूल काम आता है। किस तरह से चेन रूल काम करता है, पहले जो मेन फंक्शन है उसको डिफ्रेंशिएट करना है, यानी d/dx f, और यहाँ जो gx है उसको मान लेते हैं कि कैपिटल X, हमने मान लिया gx को कैपिटल X। तो यहाँ पर क्या आता है d/dx ऑफ f कैपिटल X। तो f फंक्शन का डिफ्रेंशिएशन हो गया f'(x), जैसे पहले भी डिस्कस किया था कि फर्स्ट डेरिवेटिव को, यानी जब एक बार डिफरेंशियल ऑपरेटर लगाया जाता है तो डिफ्रेंशिएशन करके जो आता है उसको बोलते हैं फर्स्ट डेरिवेटिव, और उसको इस सिंबल से लिख सकते हैं, यहाँ पे डैश लगाकर लिखा जा सकता है। तो यहाँ पर gx को कैपिटल X मान लें और f के लिए जो भी फार्मूला है वो यूज़ करके f'(x) निकाल लें, और फिर उसके अंदर वाला जो फंक्शन है उसको यहाँ मल्टीप्लाई करें, मल्टीप्लिकेशन ऑफ फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन विच इज इनसाइड f, दैट इज gx। यहाँ पर कैपिटल X भी लिख सकते थे, कैपिटल X क्या था gx। तो इस तरह से हमें मिल जाता है f'(x) और इधर डेरिवेटिव ऑफ gx, और चाहें तो कैपिटल X को लिख सकते हैं gx और इधर
मल्टीप्लीकेशन विद जी डैश एक्स। एक एग्जाम्पल से इसको समझते हैं। लेट y इज साइन एक्स स्क्वायर, इस तरह का एक फंक्शन है। तो यहाँ पर हमारा जो मेन फंक्शन है यानी f वो है साइन फंक्शन, और यहाँ जो एक्स स्क्वायर लिखा है वो जी एक्स है यानी कि x का फंक्शन है। ठीक है, तो फिर से देख लेते हैं। एक x का फंक्शन है एक्स स्क्वायर, और वो और एक फंक्शन बनाता है वो है साइन एक्स स्क्वायर। तो मेन फंक्शन हमारा हुआ साइन एक्स, और जो अंदर x है वो खुद भी सिंपल x नहीं है, वो x का फंक्शन है यानी एक्स स्क्वायर है। तो चेन रूल के अकॉर्डिंग इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं। तो अगर हम एक्स स्क्वायर को कैपिटल X लिख देते हैं तो कुछ ऐसा दिखाई देगा, साइन एक्स। अब डिफ्रेंशिएशन करने की कोशिश करें, डी ओवर डी एक्स ऑफ साइन कैपिटल एक्स। तो साइन एक्स के लिए डिफ्रेंशिएशन फार्मूला से अकॉर्डिंग आता है कॉस एक्स, और फिर क्या करेंगे, अंदर जो x था उसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो हमें मिलेगा कॉस कैपिटल एक्स डी ओवर डी एक्स, और यहाँ कैपिटल एक्स की वैल्यू लिखते हैं एक्स स्क्वायर। तो क्या मिल जाता है, कॉस कैपिटल एक्स और एक्स स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन एक्स टू द पावर एन वाले फार्मूला के अकॉर्डिंग आ जाता है 2x। अब यहाँ भी कैपिटल एक्स की वैल्यू लिखते हैं और 2x को इधर सामने लिख देते हैं, तो 2x कॉस एक्स स्क्वायर। ये हमारा डिफ्रेंशिएशन आ गया इस फंक्शन का, साइन एक्स स्क्वायर का, यानी फंक्शन के अंदर जब फंक्शन हो तो इस तरह से डिफ्रेंशिएट करेंगे। और एक एग्जांपल देख लेते हैं चेन रूल का ही। लेट y इज log ऑफ साइन एक्स स्क्वायर, इस तरह का एक फंक्शन है। इस फंक्शन में देखें मेन फंक्शन है लॉग फंक्शन, उसके अंदर है साइन फंक्शन, और उसके अंदर और एक x का फंक्शन है एक्स स्क्वायर। तो यहाँ पर चेन रूल को ऐसे ही बढ़ाते चले जाना है जब तक सबसे अंदर वाला फंक्शन भी डिफ्रेंशिएट नहीं हो जाता है। देखो कैसे करते हैं। तो डी ओवर डी एक्स ऑफ वाई, सबसे पहले लॉग के अंदर जो फंक्शन है उसको कंप्लीट एक वेरिएबल मानेंगे, यानी कि ये पूरे को कैपिटल एक्स मान लेंगे। तो लॉग फंक्शन का डिफ्रेंशिएशन होता है 1/x, तो लॉग के अंदर जो कुछ है वो 1/x में जो फार्मूला में x होता है वहाँ पर आ जाएगा साइन एक्स स्क्वायर। तो आ जाएगा 1/sin एक्स स्क्वायर। फिर उसके बाद अगला क्या है, उसके बाद लॉग फंक्शन हो गया, अब है साइन फंक्शन। तो साइन फंक्शन को जब हम डिफ्रेंशिएट करेंगे जैसे अभी पिछले एग्जांपल में किया था तो हमें मिल जाएगा कॉस एक्स स्क्वायर। अब सबसे अंदर वाला जो फंक्शन है एक्स स्क्वायर उसको भी डिफ्रेंशिएट करेंगे तो हमें मिलेगा कॉस एक्स स्क्वायर बाय साइन एक्स स्क्वायर, ये तो पहले से ही था। एक्स स्क्वायर को डिफ्रेंशिएट करने पर मिल जाता है 2x। तो हमारा फाइनल आंसर क्या आ जाता है, 2x tan एक्स स्क्वायर, ये हमारा आंसर आ जाता है। तो इस तरह से चेन रूल काम करता है, पहले मेन फंक्शन, फिर उसके अंदर वाला फंक्शन, फिर उसके अंदर वाला फंक्शन, सबसे अंत वाला, सबसे भीतर वाला फंक्शन जब तक डिफ्रेंशिएट नहीं हो जाता है तब तक चेन रूल इसी तरह से आगे बढ़ता रहता है। ये एक एग्जांपल, इसमें दो फंक्शंस का मल्टीप्लिकेशन है, एक फंक्शन है एक्स स्क्वायर और दूसरा है साइन एक्स। तो इसको कैसे डिफ्रेंशिएट किया जाए, डी ओवर डी एक्स ऑफ वाई, तो दो फंक्शंस के मल्टीप्लिकेशन वाला फार्मूला यूज करेंगे। क्या फार्मूला है, f1x मल्टीप्लाइड विद डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड फंक्शन प्लस सेकेंड फंक्शन मल्टीप्लाइड विद डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन। तो पहला फंक्शन है एक्स स्क्वायर, एज इट इज मल्टीप्लाई कर देंगे, और यहाँ डी ओवर डी एक्स ऑफ साइन एक्स प्लस अब दूसरा वाला फंक्शन साइन एक्स डी ओवर डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर। तो क्या मिल जाता है, एक्स स्क्वायर साइन एक्स का डिफ्रेंशिएशन कॉस एक्स, फार्मूला में पढ़ा था कॉस एक्स प्लस साइन एक्स डी ओवर डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर इज 2x। तो आ जाता है एक्स स्क्वायर कॉस एक्स प्लस 2x साइन एक्स।
ये दो फंक्शंस के मल्टीप्लिकेशन को कैसे डिफरेंशिएट करना है इसका एग्जांपल है। इस एग्जांपल में y इक्वल टू साइन ए एक्स, यहाँ जो a है वो एक कांस्टेंट है, तो ऐसे फंक्शन को कैसे डिफरेंशिएट करें। तो बेसिकली ये चेन रूल का ही क्वेश्चन है। फंक्शन के अंदर एक फंक्शन, मेन फंक्शन है साइन फंक्शन, और अंदर जो दूसरा फंक्शन है वो है ए एक्स, कंटेंट फंक्शन इज ए एक्स, उसमें ए कांस्टेंट है। तो इसको कैसे करेंगे, डी ओवर डी एक्स ऑफ वाई डी ओवर डी एक्स ऑफ साइन ए एक्स। तो मेन फंक्शन है साइन फंक्शन, इसको डिफरेंशिएट करने से आता है कॉस ए एक्स, और फिर जो कंटेंट फंक्शन था यानी ए एक्स उसको डिफरेंशिएट करते हैं। तो यहाँ जो a था वो कांस्टेंट था, तो कांस्टेंट डिफरेंशियल ऑपरेटर के बाहर कॉमन आ जाता है, तो मिल जाता है cos ax, और यहाँ एक बाहर आ गया d ओवर डी एक्स ऑफ x। x की पावर 1 है, तो हमारा जो सबसे बेसिक फार्मूला है डिफरेंशिएशन का n x टू द पावर n माइनस 1, इसके अकॉर्डिंग d ओवर डी एक्स ऑफ x ये हो जाता है 1। तो फाइनली हमें क्या मिल जाता है cos ax, और यहाँ a इंटू 1 यानी कि a cos ax। तो इन शॉर्ट इसको ऐसे याद रख सकते हैं कि अगर sin ax है तो यहाँ जो x के साथ मल्टीप्लिकेशन में वो सामने आ जाएगा, तो a cos ax हो जाएगा, बाकी sin x का जैसे cos ax होता है वैसे ही हो जाएगा। सिमिलरली अगर cos ax होता तो हमें मिल जाता माइनस a sin ax। ठीक है, इसी तरह से एक फंक्शन हो अगर log ax, इसको भी उसी तरह से सॉल्व किया जाएगा। d ओवर डी एक्स ऑफ log ax, तो मेन फंक्शन है log फंक्शन, तो आ जाता है 1 बाई ए एक्स, और log ax के अंदर जो फंक्शन है ax उसको डिफरेंशिएट करेंगे तो आ जाएगा a। तो हमें क्या मिलेगा a बाई ए एक्स इक्वल टू 1 बाई एक्स, यानी कि अगर log के साथ यहाँ कुछ log फंक्शन में अगर x के साथ कोई कांस्टेंट मल्टीप्लाइड है तो उससे रिजल्ट पर कोई असर नहीं होगा। जैसे log x का आता है 1 बाई एक्स, वैसे ही log ax का डिफरेंशिएशन भी 1 बाई एक्स ही आ जाएगा। तो ऐसे बहुत सारे डिफरेंट क्वेश्चंस हो सकते हैं, लेकिन जो बेसिक फार्मूला है हमारे वो बिगिनिंग में इन एग्जांपल्स के पहले जो बताए गए हैं वही हैं, उन्हीं के हेल्प से हम मैक्सिमम काम अपना फिजिक्स में कर सकते हैं। और भी बहुत सारे फार्मूला हैं, बट उन्हें हमें फिजिक्स पढ़ने के लिए जानने की ज़रूरत नहीं है, जितना अभी पढ़ लिया है इतना सफिशिएंट है।